हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। यहाँ चल रहा है आयुषी बहन का रंगोली। तो इनके रंगोली बनाने में इनका साथ छोटी भी दे रही थी, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले उनको किसी ने बुला लिया तो वो यहाँ से चली गई हैं। अब हम लोग को भी चलना चाहिए, बस हो गया बहुत रंगोली। सो गाइस, तो आज है दिवाली और हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो अभी सुबह हो चुका है और आज मैंने 5 दिनों बाद नहाया है। मतलब मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी 6-7 दिनों से और मुझे बहुत सारे ड्रिप चढ़ चुके हैं, मतलब बॉटल वॉटल चढ़ा है, फिर जाके मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई है। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है बहुत दिनों के बाद और आज है दिवाली, तो ब्लॉग बनाना तो बनता ही है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सबके घरों पे हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, इनके घर में चुपके घुसते हैं। ये कुछ काम कर रही हैं तो पीछे से इनको दिवाली की ये मिठाई खा के मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड ईयर्स। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद नहाया है गाइस और मुझे मेरा शक्ल गोरा गोरा दिख रहा है। ये इनके बनाए हुए खीर को ज़बरदस्ती खा के हम चले देते हैं फिर अपने घर की ओर, क्योंकि आज आने वाली है हमारी दीदी अपने छोटे वाले बाबू के साथ। तो बस जल्दी से हमें घर पहुंचना चाहिए और थोड़ी देर बाद हमें बुलाया जाता है रोड पे, मतलब उनके साथ गाड़ी में बैठ के आने के लिए। और वो लोग तो आ रहे हैं तो हम भी बैठ के चलते हैं उनके साथ। हालांकि मेरी दीदी इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो बस वो आ रही है दिवाली के दिन घर पे। और बाबू भी आज पहली बार घर पे आ रहा है। वैसे तो हमने उसका वेलकम प्लान किया था, लेकिन इतनी जल्दी में आ गया कि कुछ कर ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब थोड़ी दिन बाद ये फिर से वापस जाएंगे और फिर से वापस आएंगे, तब वेलकम कर लेंगे क्या होता है। सो गाइस, तो अभी हो गया है रात और अभी सबके घर पे जल गया है दिया। तो चलते हैं, पहले देखते हैं सबके घर की सजावट, फिर होगी हमारे घर पे। चलिए चलते हैं बाहर। तो अभी मेरी शक्ल थोड़ी ज़्यादा गोरी दिख रही है, मतलब सुंदर दिख रही है। कोई बात नहीं, लाइट लगाया ना उधर पे फोकस के लिए। थोड़ा बीमारी में काला होने की वजह से तो मुझे फोकस लगाना पड़ रहा है अपने चेहरे पे। कोई बात नहीं, चलते हैं पहले रिकॉर्ड करते हैं सबके घरों का। मतलब हमारे घर पे अगल बगल में 3 घर है, हमारे छोटे दादा का, बड़े दादा का, ऐसे करके। तो पहले हम अपने छोटे वाले दादा का घर दिखाते हैं। उनके घर पे पूरा अच्छे से झल्लरे लगा के सजाया हुआ है, पहले उनको दिखाते हैं। तो उधर है हमारे छोटे वाले दादा का घर, जिनका बढ़िया से सजाया हुआ है। हमारे बीच वाले दादा का घर जो कि बिल्कुल नहीं सजाया है। कोई बात नहीं, और हमारा घर भी नहीं सजाया है। कोई बात नहीं, हम लोग अपना घर अभी सजाने वाले हैं दियों से और मोमबत्तियों से। तो अभी सजाएंगे। और ये रही हमारी रंगोली जो कि बन के तैयार है। और अभी हमारे घर के सारे बच्चे मेला देखने गए हुए हैं, तो वही आया नहीं है, तो आने देखने पहले। ये है आंगन का रंगोली, ये आंगन का रंगोली और ये है यहाँ की रंगोली, पूजा वाली रंगोली। यहाँ पे एक झल्लर लगाया हुआ है किशन ने। ये हमारे मोमबत्तियों का खजाना जिसको हमें अभी। तो हम हैं गेट रेडी फॉर दिवाली सेलिब्रेशन मतलब अभी पूजा बाकी है और हमारा डेकोरेशन भी पूरा बाकी है। और मेरी शक्ल थोड़ी ज़्यादा गोरी दिख रही है लाइट की वजह से, बताया तो है। हमारे घर के सारे बच्चे मेला देखने गए हैं। जैसे कि हमारे गांव में इकलौता मेला लगता है, वो भी दिवाली के दिन। तो सब गए हैं मेला देखने, सबको आने देते हैं। अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो बस मैं अकेले यहाँ पे घूमते हुए, तो मुझे ही अकेले घूमना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी सभी आ गए हैं मेला देख के। ये रही सन्नू जो पहले ही आ गई हैं, और ये आई हैं अभी मेला देख के। वो भी मेले में से उड़न खटोला लेके आई हैं, एरोप्लेन। तो वैसे तो हमारे गांव के सभी घरों में ऐसे झल्लरों को लगा के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब डेकोरेट भी किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मोमबत्ती और दियों से हमने अपने घर को सजाया था। क्योंकि असली तो यही है, नेचुरल चीज़ें करो ना, क्या ज़रूरत है झल्लर वल्लर लगाने का। तो बस हम थोड़ी देर में ही अपने छत को ऐसा सजा देते हैं, मतलब दूर दूर दियों को रख के अच्छे से सजा देते हैं। हालांकि सारे बच्चे मिल के सजाए हैं, लेकिन अभी सारे नीचे चले गए, तो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है हमारे घर की पूजा, जो कि मम्मी, बड़ी मम्मी और सब लोग मिल के कर रहे होते हैं। पूजा पाठ शुरू हो गया है। तो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रहा था। और फिर पूजा पाठ करने में मन तो हम लोगों का भी लगता है, लेकिन हम लोग बैठे नहीं थे क्योंकि सारे लोग दीदी के पास बैठे हैं, यहाँ तो कोई नहीं था। तो मम्मी और बड़ी मम्मी को अकेले ही पूजा करना पड़ रहा था और सारे बच्चे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि लड्डू जो बना था। बस सब लोग आ जाते हैं पूजा होने के बाद, लेकिन फ़िलहाल में पूजा मम्मी और बड़ी मम्मी ही कर रही हैं।
वैसे हमारी दिवाली सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बीती है, क्योंकि हमारे घर पे लगभग 2-3 लोगों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो बस नॉर्मल तरीके से हमारी दिवाली बीती है। आप सभी की दिवाली कैसी बीत गई आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और सब लोग बताइएगा कि कैसा दिवाली बीत गया आप लोगों का। वैसे मेरा ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आया है और अभी आएगा, कोई बात नहीं, आएगा, जल्दी ही आएगा। तो यहाँ पे ये लोग जला रहे हैं दिया और बरामदे में लगाने की तैयारी हो रही है। बस इन लोगों का दिया ले चल के सजाते हैं हम लोग पहले, और बरामदे को डेकोरेट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा था, और हमारी रंगोली जो कुछ ऐसी दिख रही थी, और हमारे पास कुछ पटाखों का भी स्टॉक पड़ा था जो कि इतना। तो ऐसी थी कुछ हमारी दिवाली। आपकी कैसी थी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है ये बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल थी, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत ख़राब थी तो कुछ ज़्यादा तो हमने किया ही नहीं। मेरे हिसाब से तो कुछ ही नहीं किया हमने, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसे लगी आपको आप कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।